हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग सोच और परसेप्शन आज सुबह से ही इस इंसान ने ना आपको लेकर बना रखा है। इस चीज को इस रीडिंग में मैं कवर कर रही हूँ। क्या करना है, फोकस बनाना है अपना अपने पर्सन के ऊपर। अपनी एनर्जी लाइक बटन के माध्यम से सेंड करनी है। अपने पर्सन का नाम और अपना नाम कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ जरूर से मेंशन करना होगा। तो सबसे पहले है अनफॉरगेटेबल मोमेंट, फर्स्ट लव, फर्स्ट किस। ओके, मूव अहेड, फॉरगेट द पास्ट, गेटिंग टू नो ईच अदर, डेट टाइम, मैनिफेस्टेशंस, ट्रू लव, अफेक्शनेट, सोलमेट, प्रपोजल, सरप्राइज। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड, टीचर बताइए आज सुबह से ही इस इंसान ने व्यूअर्स को लेकर क्या अपना परसेप्शन बना रखा है, बना लिया। मिरेकल, सरप्राइज, ब्लेसिंग्स, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड ओवरऑल एनर्जी, होल्डिंग ऑन टाइट, नॉट लेटिंग गो। ओके, ये मसला है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है डिवाइन। तो सबसे पहले है कम टू द एज, हायर पावर, here and now, happy, orphaned, time for nap, thinker, regeneration and overall energy and आपकी है poised। देखो व्यूअर्स, बेसिकली ना मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इस इंसान ने जितना एक वक्त पे आप जब जा रहे थे ना इनकी जिंदगी से, या कुछ ऐसे हालात आप दोनों के दरमियान बन गए थे जहां पर आपके पास ना जाने के अलग कोई और ऑप्शन इस इंसान ने नहीं छोड़ा और इस इंसान ने आपको रोका भी नहीं, उतना इनका दिल ना आज आपको रोकने का कर रहा है। उतना इनका दिल ना यहाँ पर अपने आप को उस अतीत में, उस पास्ट में वापस से लौटाने का कर रहा है। जिस अतीत, जिस पास्ट की ना तो इन्होंने कदर करी, जिस अतीत, जिस पास्ट को ना इन्होंने यहाँ पर रोका। ठीक है, यानी कि मैं इनको एक ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ व्यूअर्स, जैसे कि इस इंसान को सुबह से ही आपके साथ बिताए गए हर वो क्वालिटी टाइम, वो पहला प्यार, वो पहला किस, वो पहला हग, वो सब चीजें आपके पर्सन को इतना ज्यादा अपनी तरफ जैसे मानो व्यूअर्स खींच रही हैं, जिसके चलते इस इंसान को किस तरह से इन्होंने या आपने एक दूसरे को प्रपोज करा, किस तरह से आप दोनों एक दूसरे के करीब आए, किस तरह से आप इनकी केयर करते थे, किस तरह से ये रिश्ता आप दोनों के दरमियान का था और कहाँ तक पहुंच गया था। ये सभी यादें इस इंसान के दिल और दिमाग पर इतना हावी हो रही है इनकी सुबह से कि इनका दिल ना आपको जाने नहीं दे रहा। इनका दिल आपको उतना ही ज्यादा टाइटली यहाँ पर पकड़े रहने का कर रहा है, जैसे मानो यहाँ पर कुछ मेरे व्यूअर्स ने तो ये चीजें मैनिफेस्ट कर ली हैं, तो कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पर कहीं ना कहीं उस जैसे कहते हैं ना अपने प्रारब्ध से बाहर निकलकर यहाँ पर अपनी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स पाने के बहुत करीब आ गए हैं, जिस रीजंस के चलते आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे में व्यूअर्स यहाँ पर फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो यहाँ पर आपके अंदर वो पावर थी जो इन्हें यहाँ पर खुश रख पाती थी। आपके अंदर वो पावर थी जो इन्हें सुकून से सोने के फेज में ले आती थी। जैसे कि एक होता है ना, हम जब किसी से प्यार करते हैं तो उससे बात करके बहुत आसानी से नींद आ जाती है, बहुत सुकून भरी नींद आती है। तो वही सभी चीजें ना आपके पर्सन के साथ यहाँ पर व्यूअर्स हो रही थी, जिस चीज का एहसास आपके पर्सन ने ना आपको खोकर, आपको अपनी जिंदगी से दूर करके यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स अब महसूस करा है। आपको ये पर्सन अपनी सुबह से एक, जैसे कि आपके अंदर वो हायर पावर थी जो सामने वाले को खुश रखना जानती थी, सुकून से सोना क्या क्या होता है आपके साथ, आपके ऑरे से महसूस होता था। और यहाँ पर इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को पूरी तरह से यहाँ पर एज पे पहुंचा के खत्म करके यहाँ पर अपनी जिंदगी में ना यही सभी चीजों से अपने आप को बहुत दूर कर लिया। तो वो सभी चीजें ना इस इंसान के दिल में मन में इनकी सुबह से व्यूअर्स चल रही हैं। जैसे कि कई बार वो मैं आपको बताती भी हूँ कि इन्होंने कुल्हाड़ी पर या तो खुद से पैर मार लिया या खुद से कुल्हाड़ी अपने पैर पे मार ली। तो वो एहसास आज आपके पर्सन को व्यूअर्स बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की तरफ भी लेकर जा रहा है। वही एहसास आपके पर्सन को आपके साथ के रिश्ते में कैसे रिश्ता रीजनरेट हो,
कैसे ये रिश्ते में आपकी वापसी ये लेकर आ पाए, उस तरह के एहसास की तरफ इन्हें यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। सुबह से ही ना इनके दिल में इस तरह के थॉट चल रहे हैं, या तो ये आपको जाने ना दे, या इनके दिल में इस तरह के थॉट चल रहे हैं कि जैसे पहले आप इनकी केयर करते थे या करती थी, इन्हें समझते थे या समझती थी, वैसे ही आप इनकी परवाह करो, वैसे ही आप इन्हें टाइटली यहाँ पर पकड़े रहो, वैसे ही इस रिश्ते में चीजें फिर से इनकी जिंदगी में लौट आए जैसे पहले तो थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स उसको ना बचा कर नहीं रख पाए। जैसे कि क्या होता है ना व्यूअर्स, देखो आपको एक चीज मैं ये बताऊंगी कि इंसान ना करते वक्त, गुस्सा करते वक्त, दूर जाते वक्त इस चीज को समझ नहीं पाता या समझ नहीं पाती कि मैं क्या खो रहा हूँ या क्या खो रही हूँ। उसे बाद में चीजें जब समझ में आती है तब तक वो बहुत देर कर चुका होता है या बहुत देर कर चुकी होती है। और वो वैसा ही एहसास मैं यहाँ पर आपके पर्सन का देख रही हूँ, जहाँ पर इन्हें ये चीजें समझ में आ रही हैं कि हाँ ये बहुत देर कर चुके हैं या कर चुकी है, और इस देर करने के चलते ही यहाँ पर सब चीजें एकदम एज पे आ गई हैं। उन चीजों को ये वापस पाने की चाह जो रख भी रहे हैं, ये रख भी रही हैं, ये वो ऐसी चाह है जैसे कहते हैं ना, वो इम्पॉसिबल चीजों को ये पॉसिबिलिटीज में कन्वर्ट करने की चाह रख रहे हैं या रख रही हैं। तो इस तरह के ख्याल भी आपके पर्सन के दिल में, मन में इनकी सुबह से चल रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है इनकी सुबह से। यहाँ पर है आपका टेम्परेंस, सेजिटेरियस की एनर्जी एंड आपका द सन, ये लियो की एनर्जी है। सुबह से ना इस इंसान को व्यूअर्स आपके साथ बिताए गए वो क्वालिटी टाइम्स, कुछ भी कहो, यहाँ पर ना भुलाए भूले नहीं जा रहे हैं। वो क्वालिटी मोमेंट्स इन्हें उन पलों की तरफ लेकर जा रहे हैं कि कितने बेपरवाह तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहे थे जब तक आप इनके साथ थे या थी। जैसे सपोज आप यहाँ पर अगर जॉब वगैरह करते थे, आप बिजनेस वगैरह संभाल रहे थे, तो इन्हें अपने पैसे वैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आप यहाँ पर घर वगैरह संभाल रहे थे तो इन्हें उस तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। यानी कि लाइफ में कितना कुछ करने को होता है, लेकिन आपके होने से वहां पर इन्हें बहुत ज्यादा उस चीज का सुख था, सुविधा दी, लेकिन इन्होंने यहाँ पर उन सभी चीजों की वैल्यू ना करके उन सभी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पर लापरवाही बरती। और वही लापरवाही, वो कहते हैं ना, देखा अपनी लापरवाही का अंजाम, तो वही चीजें आपके पर्सन के साथ इनकी सुबह से हो रही हैं, और वही चीजें इन्हें आपके साथ फिर से समझौता करने की, रीयूनाइट होने की इच्छाओं की तरफ यहाँ पर व्यूअर्स लेकर जा रही है। तो ये चीजें, ये स्थिति आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर बन रही है। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शन सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर बना हुआ है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका किंग ऑफ कप्स एंड आपका सेवन ऑफ पेंटिकल्स। वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। सुबह से ना इवन आपके पर्सन आपकी जितना ज्यादा क्वालिटीज को समझ रहे हैं, या जितना ज्यादा यहाँ पर चीजों को एनालाइज करके देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, और इन सब चीजों के बेस पर जितना आपके पर्सन के थ्रू ना ये समझा जा रहा है कि आप इनको लेकर कितने इमोशनल थे या कितनी इमोशनल थी, उतना ज्यादा यहाँ पर आपके पर्सन ना व्यूअर्स यहाँ पर अपने आप को उस पास्ट से दूर पा रहे हैं या दूर पा रही है, और उस पास्ट की तरफ लौटने का दिल बार बार आपके पर्सन का यहाँ पर कर रहा है। तो अब ना आपके पर्सन के थ्रू जितना ज्यादा चीजों को कैलकुलेट करके देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, मतलब एक तरह से मैच्योरिटी के साथ जितना ज्यादा इनके थ्रू चीजों को समझा जा रहा है ना व्यूअर्स, उतना ज्यादा नहीं ये समझ में आ रहा है कि आपसे जुड़े हुए इमोशंस को छोड़कर, उनका साथ छोड़कर, उनसे दूर होकर इन्होंने अपने हिस्से यहाँ पर कुछ नहीं पाया। आप इस इंसान की जिंदगी में वो हायर पावर रखते थे, आपके अंदर वो यहाँ पर पावर थी जो इनके आज को क्या, इनके आने वाले वक्त को भी यहाँ पर बेहतर बना सकते थे या बना सकती थी। तो वो चीजें आपके पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स इनकी सुबह से बहुत ज्यादा यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पर है आपका थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड आपका टू ऑफ वैंड्स। मुझे ना पॉसिबिलिटी ये दिख रही है व्यूअर्स कि जितना आपने इस इंसान को समझा, जितना आपने इस इंसान की परवाह करी, जितना आपने इस इंसान के लिए यहाँ पर फैसले लिए,
या आपके फैसले जितना ज्यादा इस इंसान को होकर गए है ना, उतना किसी ने ना तो इस इंसान को समझा, ना उतना उनके फैसले आपके पर्सन के हिसाब से लिए गए। हाँ, आपके पार्टनर ने जरूर से उनके हिसाब से फैसले लिए होंगे, लेकिन किसी और ने आपके पर्सन के मुताबिक यहाँ पर कोई फैसला नहीं लिया। ये सभी चीजें आपके पर्सन को व्यूअर्स जितनी समझ में आ रही हैं, उतना यही चीजें इन्हें दर्द दे रही हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन जितना ज्यादा आज में दर्द में है, सफर कर रहे हैं, जितना ज्यादा आपके पर्सन औरों के फैसलों को अपने ऊपर हावी होते हुए पा रहे हैं या पा रही है ना, उतना इस इंसान का दिल यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ने का, आपको समझने का, आपके जो इनको लेकर फीलिंग्स जज्बात थी ना, उनको यहाँ पर इनके थ्रू समझा जा रहा है। जैसे वो कहते हैं ना, जब अपने आप पर पड़ती है तब व्यूअर्स देखो समझ में आती है, और वही चीजें इनके साथ हो रही है। जब इनके खुद के साथ यहाँ पर चीजें गलत हो रही हैं, तब इन्हें आपकी फीलिंग्स, आपके जज्बात यहाँ पर समझ में आ रहे हैं व्यूअर्स, ये इनके साथ हो रहा है। यहाँ पर है आपका 4 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका एस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज्यादा अपनी सुबह से आपके पर्सन बेचैन, रेस्टलेस हैं अपनी लाइफ में ना। बेसिकली ये पर्सन लॉन्ग स्टेबिलिटी के वे में बहुत कुछ मैनिफेस्ट करने की चाह भी यहाँ पर रख रहे हैं या रख रही हैं। जैसे कि इन्हें ये चीजें तो समझ में आ रही है ना कि इनकी लाइफ में अब आपके जाने के बाद कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको लेकर ये खुश हो, जिसको लेकर इनका मन खुश हो। तो वो सभी चीजें ना आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर इनकी सुबह से जितना समझ आ रही है, जैसे कहते हैं ना कि इंसान जब जागो तब सवेरा, तो इन्हें जितना ज्यादा ये चीजें समझ में आ रही है, उतना आपके पर्सन यहाँ पर आपको अपनी सुबह से मैनिफेस्ट करने की, आपके साथ बिताए गए उन पलों को फिर से अपनी जिंदगी में लेकर आने की इच्छाएं यहाँ पर रखते हुए, यहाँ पर आपको कैसे अपनी जिंदगी में लेकर आया जाए, कैसे अब आपको खुश करा जाए, कैसे अब आप खुश होंगे, इनके साथ से आप खुश होंगे या नहीं होंगे, उन सभी सवालों में इनके थ्रू यहाँ पर ना अपने आप को ज्यादा घिरा हुआ पाया जा रहा है। क्योंकि ये पर्सन इस चीज को समझ पा रहे हैं या समझ पा रही हैं कि आपके बिना ना तो ये खुश रह पा रहे हैं, और अगर ये खुश नहीं है तो ये आपको अपनी जिंदगी में फिर से मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगी। ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका प्रिंसेस ऑफ वेंड्स। आपसे दूर जाने के बाद ऐसा नहीं है कि इस इंसान को किसी भी तरह से सुकून मिला, किसी भी तरह से ये पर्सन ना अपने आप को शांत रख पाए, शांत कर पाए, बल्कि ऐसा जरूर से हुआ कि आपसे दूर होने के बाद ना इस इंसान को कुछ ऐसे ही लोग मिले जो अपनी जेलसी, अपनी इनसिक्योरिटी के चलते ना आपके पर्सन के ऊपर यहाँ पर लगातार व्यूअर्स या तो सवार रहे, या लगातार आपके पर्सन का यहाँ पर नुकसान ही करा गया। मतलब मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इनकी जिंदगी में जो इनसे बहुत ज्यादा जेलसी, ईर्ष्या रखते हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके होने की वजह से ना उनकी जेलेसी, उनकी ईर्ष्या आपके पर्सन के ऊपर इतना असर नहीं छोड़कर जा रही थी, या फिर ये कहिएगा आपकी जेलेसी, आपकी ईर्ष्या आपके पर्सन का कुछ नुकसान नहीं कर पा रही थी, लेकिन आपके जाने के बाद वो चीजें करना उनके लिए आसान थी, और इसी रीजन के चलते आपको आपके पर्सन से व्यूअर्स दूर करा जा रहा था। ये चीजें आपके पर्सन को जितना आज में समझ में आ रही है ना, उतना ही आपके सच्चे प्यार को, आपके साथ के कनेक्शन को सोलमेट का नाम देने से ना अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। एज एन मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे में ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आपके साथ के रिश्ते को निभाने से ज्यादा इस इंसान ने ना, जो भी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, उसके साथ रिश्ता निभाने में, उसके साथ रिश्ता बनाने में इन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया, ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। और अब जब यहाँ पर उसके कारनामे आपके पर्सन के थ्रू देखे जा रहे हैं ना, तब इन्हें आपका वो सच्चा प्यार अपनी तरफ खींच रहा है, जिस सच्चे प्यार को इन्होंने यहाँ पर ना अपना घमंड मान लिया था। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है स्पिरिट्स गाइड। तो यहाँ पर है आपका पेज ऑफ सोर्ड्स एंड आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज्यादा दुविधा में, मुझे जगलिंग सिचुएशन में ये पर्सन इवन व्यूअर्स बनते हुए दिख रहे हैं। एक दिल तो इनका आपको लगातार स्टॉक कर रहा है, एक दिल तो लगातार इनका ना आपके ऊपर निगाहें रखे हुए है, तो एक दिल यहाँ पर इनका यहाँ ये इस चीज को लेकर कंफ्यूज्ड है कि अब यहाँ पर आप इनकी तरफ से बढ़ने वाले प्रपोजल का इंतजार कर रहे हो या नहीं,
इनके तरफ से बढ़ने वाले प्रपोजल को आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं। तो एज एन मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है जैसे कि ये पर्सन ना बीच रास्ते पर खड़े रह गए हैं या रह गई हैं, जहां एक तरफ तो इस इंसान का दिल ना आपकी तरफ बढ़ने का कर रहा है, लेकिन आपकी तरफ से आपके पर्सन को कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिल रहा जो क्लू ना इन्हें यहाँ पर ग्रीन चिट दे दे, ग्रीन फ्लैग यहाँ पर दे दे। और इसी रीजन के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपको लगातार दूर से देख तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन ना आपके करीब आने की जगह आपसे अपने आप को दूर लेकर जाने में ये अपनी समझदारी, अपनी मैच्योरिटी, उस तरह से इन्हें लग रहा है कि शायद मेरी मैच्योरिटी ना इसी चीज में रहेगी कि मैं यहाँ पर अपने आप को उससे दूर लेकर जाऊं। तो ऐसा इनकी सोच में है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और क्या चल रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका 8 ऑफ कप्स। जैसे मैंने कहा दूर जाने में इन्हें इवन ये भी लग रहा है व्यूअर्स कि अब ना यहाँ पर आप बजाय इस रिश्ते का ख्याल रखने के, इस रिश्ते में कंफर्ट जोन देखने के, इस रिश्ते में ना आप अपने आप से अपने आप को दूर ले जाने में ज्यादा बिलीव करोगे। एज एन अब आपको ना इस रिश्ते में किसी भी तरह की मिरेकल की, किसी भी तरह की ब्लेसिंग्स की आपको ना तो कोई उम्मीद है और आप ना रखना चाह रहे हो, क्योंकि आप इस चीज को जान चुके हो कि अगर कुछ चीजें आपकी अपनी है तो वो या तो खुद से लौट कर आएंगी या आप उनको मैनिफेस्ट कर पाओगे, ना कि ऐसी चीजें जो यहाँ पर आपके लिए खुद के लिए ना मैनिफेस्ट करना डिफिकल्ट हो रहा है। जितना जैसे कि एक होता है कि भाई अगर कुछ अपना है तो वो अपना लौट कर आएगा, और अगर अपना है ही नहीं तो वो लौट कर कैसे आएगा। आपने यहाँ पर अपना जैसे मानो ये परसेप्शन बना लिया है, ऐसी सोच आपके पर्सन की है, यानी कि आपने अपनी सोच में इस इंसान को कितना गिरा दिया, कितना गिराकर आपने इन्हें आंकना शुरू कर दिया, वो चीजें आपके पर्सन के दिल में, मन में, जहन में व्यूअर्स चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पर है आपका 9 ऑफ कप्स एंड आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी है 8 ऑफ सोर्स। इतनी अकल जरूर से आ गई है कि भाई यहाँ पर ना खुशियां जो होती है ना, या सक्सेस जो होता है, कामयाबी जो होती है, अबेंडेंस जो होता है ना, वो पैसे से, मेटेरियलिस्टिक चीजों से इतनी नहीं होती है जितना एक ऐसे साथी के साथ होने से, जिस साथी से प्यार मिले, सपोर्ट मिले, उसकी केयर मिले, जितना वो आपको समझे उस चीज से मिले। तो ये चीजें भी ना आपके पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स इनकी सुबह से चल रही हैं। एज एन कल जब आप इन्हें समझते थे ना तो ये आपको नहीं समझ पाते थे या समझ पाती थी, लेकिन आज यहाँ पर आपके पर्सन व्यूअर्स ये इन चीजों को बहुत ज्यादा समझ पा रहे हैं या समझ पा रही हैं, और यही समझ आपके पर्सन को, आपके साथ के रिश्ते को नई सिरे से रीजनरेट करने की इच्छाओं को जगा रही है। लेकिन कुछ ऐसा है यहाँ पर जो आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर बांधे हुए है, ट्रैप करे हुए है, रोके हुए है, जो बेसिकली दो काम कर रहा है। पहला कि इस बंधन में आपके पर्सन, आप क्या हो, आपके साथ का रिश्ता क्या है, उसको समझ पा रहे हैं या समझ पा रही हैं। तो दूसरा यहाँ पर आपके पर्सन ये जो लोग हैं ना उनको समझ पा रहे हैं, उनके इंटेंशंस को यहाँ पर जान पा रहे हैं या जान पा रही हैं। तो ये चीजें हो रही हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए आपके पर्सन ने आपको छोड़ा, आपके साथ के कमिटमेंट को छोड़ा, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी। तो ये वो लोग हैं। हालांकि अब आपके पर्सन के दिल में आपको टाइटली पकड़ने का दिल इनकी सुबह से काफी ज्यादा कर रहा है व्यूअर्स, लेकिन एक माइंड में इनके ये चीजें हैं कि बहुत देर कर दी इन्होंने ये सब समझने में, ये सब चीजों को जानने में। तो ऐसा इनके मन में ख्याल है जो इन्हें रोक रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। यही एहसास ना, यही समझ आपके पर्सन को इवन ये उस मेंटेलिटी में लेकर जा रही है कि कुछ भी चीज करने से पहले ना इन्हें 2 बार सोचना चाहिए था, कि ऐसा नहीं होता कि हर एक चीज ना तुम्हारे लिए सही ही हो जाए। तो ऐसी सोच रखकर ये पर्सन ना काफी ज्यादा व्यूअर्स डिसअपॉइंट हो रहे हैं या हो रही है। सुबह से एक्सप्लोर करा जा रहा है आपकी तरफ बढ़ने के हर वो मौके को, जो आपकी तरफ, जो आपने दरवाजे बंद कर रखे हैं ना, वो दरवाजे यहाँ पर खुल सके। मुझे बहुत ज्यादा ये पॉसिबिलिटी दिख रही है। एक तो थोड़ा मेंटेलिटी ऐसी हो गई है कि भाई आपकी तरफ बढ़ने वाले सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तो कुछ मेरे व्यूअर्स ने ऑलरेडी अपनी तरफ बढ़ने वाले ना काफी सारे दरवाजों को इस इंसान के लिए बंद कर भी दिए हैं। फैमिली लिंकेज मुझे चांसेस ये बनते हुए दिख रहे हैं, और ये सभी चीजें जो दर्द मिल रहा है, ये सभी चीजें उसी परिवार से मिल रहे हैं जो इनके कार्मिक है।
जैसे कि एक होता है ना कि परिवार वाले लोग अपनी टर्म्स और कंडीशंस में बांधने के चक्कर में ना बच्चे की जो अपनी खुद की सोच होती है, खुद की चाह जो होती है ना, उसको मार देते हैं। जर्नी एक्सपेक्ट ट्रेवल, मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं, ये इंसान ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में वापस लौटने को। मतलब आपकी कॉल टेक्स्ट को मैनिफेस्ट नहीं कर रहा जा रहा है इनके थ्रू, ये कर रहे हैं एक ऐसे सफर को मैनिफेस्ट, जो सफर आपके साथ हो, जिस सफर में आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो, जिस सफर में आप इनके ट्विन फ्लेम या आपके ट्विन फ्लेम है और आप दोनों इस चीज को समझ रहे हो। कोई भी इस चीज से यहाँ पर अनजान नहीं है। एंजल नंबर 1221, तो मेरे कुछ व्यूअर्स, अगर आपको एंजल नंबर दिख रहा है तो आप ये समझिएगा आप ना इस इंसान की जिंदगी में मैनिफेस्ट हो रहे हो। अगर आपको काफी लंबे समय से या तो मिरर वाले जो नंबर्स होते हैं जैसे 12 और 21, ठीक है, या फिर आपको ऐसे 222, 111, 1111 ऐसे नंबर अगर आपको दिख रहे हैं ना, तो आप ये समझिएगा कि आपकी पर्सन जो आपके साथ अपना एक नया सफर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उसमें मैनिफेस्ट होते जा रहे हो। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि सेपरेशन जो भी है ना, वो आप दोनों का एक कार्मिक फेज है, आपका एक लाइफ का लेसन है। उसके पूरा होने पर ये जो सेपरेशन है, ये इल्यूजन जो है सेपरेशन होने का, वो यहाँ पर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ये एक भ्रम है, आप दोनों हमेशा एक दूसरे के पास रहे, दिल से, भावनाओं से। जो भी आप दोनों के इस रिश्ते में बैरियर्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, वो प्रारब्ध है, आप दोनों के कर्म है, लेकिन वो अल्टीमेटली यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चीजें बेहतर आपकी जिंदगी में होंगी। माँ काली द डिवाइन फेमिनिन, उसके लिए आप माँ काली को जरूर से पूजिएगा, जो भी नेगेटिव एनर्जी है ना, वो भी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। अगर आप लोगों के बीच में कोर्ट कचहरी चल रही है तो जजमेंट बहुत जल्दी आपको सुनाई पड़ेगा, और जो भी जजमेंट या जस्टिस आएगा वो आपकी सिचुएशंस में आपके फेवर में ही यहाँ पर बनेगा। तो ये भी चीजें बताई जा रही हैं, ठीक है। ओवरऑल आपके पर्सन बहुत ज्यादा चीजों को जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना व्यूअर्स, वो असर कर रही हैं। ये आगे के कार्ड्स ने उन चीजों को ज्यादा यहाँ पर क्लैरिफाई करा है। मैं देख रही हूँ इन सभी चीजों के चलते इनका दिल ना आपसे कहने का क्या कर रहा है। आपके पर्सन के मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीजों के चलते व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। आई क्राई एट नाइट, तो ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं या ये कहना चाह रही है कि जितना मुझे ना तुम्हारे साथ का एहसास हो रहा है, उतना मैं रातों रातों रो रहा हूँ या रो रही हूँ, उतना मुझे ना रातों रातों नींद नहीं आ रही। क्योंकि ये पर्सन ये चीजें समझ रहे हैं ना, मैंने कहाँ गलती करी। ये सभी सिचुएशंस जो ये सभी समझ इन्हें काफी ज्यादा पेन दे रही है, काफी ज्यादा इन्हें तकलीफ दे रही है। वो आपके पर्सन का मैसेज है आपके लिए। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं। इतने प्रेशर में मैं हूँ, इतने प्रेशर में मैं आ गया हूँ या आ गई हूँ कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे कहाँ शुरू करना चाहिए और कहाँ मुझे खत्म करना चाहिए। विल दिस एवर चेंज, क्या ये सिचुएशंस कभी चेंज होगी। मुझे कभी कभी तो इस पर खुद से यहाँ पर डाउट होना शुरू हो जाता है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, और मैं तुम्हारे बारे में तो सोचे बिना ना अपने आप को रोक ही नहीं पाता या रोक ही नहीं पाती हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड, समझ नहीं पा रहा ये सेपरेशन खत्म कब होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। जबकि ये जो सेपरेशन है ना व्यूअर्स, डिवाइन आपको ये बताना चाह रही है कि सेपरेशन जस्ट मात्र एक इल्यूजन है। ये सेपरेशन आप दोनों के दरमियान का बिल्कुल खत्म हो जाना है, ऐसा डिवाइन बता रही है। कहना चाह रहे हैं आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, मैं तुम्हें अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा या कर पा रही। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, मैं ना उस जैसे इंसान की तरह बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ जैसे तुम मुझे देखा करते थे या देखा करती थी। वाई डू आई फील सो लॉस्ट, मैं इतना ज्यादा लॉस्ट क्यों फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे खुद इस चीज की समझ नहीं आ रही है। मतलब एक तरह से ना आपके पर्सन बेसिकली व्यूअर्स समझ कर भी ना चीजों को जब नहीं कर पा रहे, तो आप ही समझो कि वो कैसी फीलिंग होती है। वो फीलिंग इनकी है कि समझ कर भी ये पर्सन जब कुछ कर नहीं पा रहे हैं या कर नहीं पा रही है, तो आपके पर्सन को उस चीज से ज्यादा तकलीफ हो रही है। देख रही हूँ इन सभी चीजों को लेकर ना आपको कृष्ण भगवान जी क्या कहना चाहते हैं।
या चाहती हैं? आपके लिए कृष्ण भगवान जी की तरफ से क्या गाइडेंस के कार्ड्स दिए गए हैं? पहला आपको बोला जा रहा है, देखो आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना होगा। किसी भी तरह से अपनी ज़िंदगी में आपको नेगेटिविटी को उकसाना नहीं है। आपको अपनी इनर ब्यूटी पर ज़्यादा शाइन करना है और आपको बोला जा रहा है कि भगवान, यूनिवर्स डेफ़िनिटली आपकी हर एक पॉइंट पर आपके इस बुरे वक़्त में आपकी मदद कर रहे हैं। भई आपका टफ फेज़ है, इसीलिए आपको लग रहा होगा भले एक पॉइंट पर कि भगवान भी मेरा साथ नहीं दे रहा है या दे रही, भगवान भी मेरे साथ नहीं है। लेकिन भगवान आपको ये बताना चाह रहे हैं वो आपके साथ है, लेकिन भाई जो आप प्रारब्ध लेकर आए हो, जो प्रारब्ध आपको चुकाने हैं वो तो आप ही को चुकाने हैं, भगवान को तो नहीं चुकाने हैं। और उस चीज के लिए आप भगवान पर किसी भी कॉज पर यहाँ पर ना व्यूअर्स ब्लेम मत कीजिएगा, ये बोला जा रहा है, क्योंकि उस चीज से आपके मन में नेगेटिविटी आएगी, आप नेगेटिविटी को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करोगे और चीजें वर्स्ट से वर्स्ट आपकी लाइफ में हो जाएंगी। तो अगर अच्छा नहीं सोच पा रहे हो तो बुरा भी मत सोचो, ऐसा आपको कृष्ण भगवान जी की तरफ से बोला गया है। रही बात इस इंसान की, तो ये इंसान बहुत सारी चीजों को समझ गए हैं या समझ गई हैं। उन चीजों को हालांकि करेक्ट कैसे करा जाए, करेक्ट होंगी या नहीं होंगी, उन सभी चीजों को लेकर इनका जो कॉन्फिडेंस है ना व्यूअर्स, वो यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो गया है। और इसी रीजन के चलते आपके पर्सन थोड़े से इस तरह की एनर्जी में ज्यादा यहाँ पर दिखे हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिली और आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग आपके अभी भी डाउट्स रह जाते हैं तो आप अपना पर्सनल सेशन व्यूअर्स बुक करा सकते हैं और क्लैरिटी ले सकते हैं। आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।